अभी अभी मैं यूट्यूब ऐप खोला और ज़रा सा स्क्रॉल किया तो नीचे मुझे ये न्यूज़ देखने को मिला और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एक यूपी का रहने वाला लड़का जो नीट का तैयारी कर रहा था उसने अपने एक पैर काट दिया और इसका कारण ये था कि उसे पीडब्ल्यूडी कोटा में आना था। तो बेसिकली पीडब्ल्यूडी कोटा में वो लोग आते हैं जो थोड़े से विकलांग टाइप के होते हैं, मतलब जिनके हाथ पैर थोड़ा सा विकलांग होता है, किसके कटे होते हैं, किसके हाथ पैर उतने अच्छे वर्क नहीं करते हैं। तो ये चीज़ पीडब्ल्यूडी में आता है, ये चीज़ पीडब्ल्यूडी के कोटा में आता है। तो क्योंकि इनके संख्या उतने ज़्यादा नहीं है, उतने ज़्यादा लोग नहीं है, तो यहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा जाता नहीं है। तो उसी हिसाब से जब कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है तब सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोगों का इजीली सिलेक्शन हो जाता है। बहुत हाई कट ऑफ में जाना नहीं पड़ता, 80-90 तरफ जाना नहीं पड़ता, ठीक है। इनका कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम ही में आता है, नीचे ही आता है, तो इनका फिर इजीली सिलेक्ट हो भी जाता है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर भी इस लड़के ने अपने एक पैर काट दिए ताकि ये पीडब्ल्यूडी में आ जाए और इसका सिलेक्शन हो जाए नीट में। तो भाई यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये न्यूज़ देख के ना मैं सच में थोड़ा सा शौक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं दिमाग लगाया कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, इसने क्या किया होगा। मैं बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये ना अपने जगह एकदम राइट है, अपने जगह मैं बता रहा हूँ, हमारे जगह गलत है कि इसने अपने पैर काट दिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। अपने जगह इसलिए राइट है क्योंकि इसे और दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता और दुनियादारी के नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता। ये अंधा है अभी तक, इसे बस बाहर की चीज़ों के बारे में पता है, जो दिख रहा है, जो सामने है वही चीज़ के बारे में पता है। जो इसके सामने एक नीट एग्ज़ाम है उसके लिए ये जान देना चाह रहा है, जिसके लिए मतलब पूरा लाइफ समर्पित है, तो उसे जैसे भी तैसे मतलब इसे क्वालिफाई करना है, ये बस वही चीज़ देख रहा है। जैसे होता है ना फोकस एक ही जगह, वो चीज़ है इसका, तो इसके लिए कुछ भी कर रहा है। तो ये चीज़ जो इसने किया ये अपने जगह 100% इसका ब्रेन का उपयोग करके ही किया, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ का था कि इसका नॉलेज नहीं था। अगर इसे ये पता होता कि पैर का इम्पोर्टेंस है तो मे बी इसने ये कदम नहीं उठाया होता। वो नॉलेज नहीं था इसके पास, इसीलिए उसने ये चीज़ किया। उसे सिर्फ यही चीज़ दिखा कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है और पैर काटना है ताकि मैं पीडब्ल्यूडी कोटा में आ पाऊँ और कम मार्क्स में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसे बस वही चीज़ दिखा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि उसका थोड़ा भी दिमाग नहीं था, मैं ये भी नहीं बोलूँगा क्योंकि नीट का तैयारी कर रहा तो मे भी यार उसका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर हम ये नहीं जानते हैं कि उसका टारगेट क्या है, वो करना क्या चाहता है। आज जो लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसने अपने पैर काट दिए, आज से 10-20 साल हमें नहीं पता कि ये कितना बड़ा इंसान बनेगा या फिर कितना बड़ा डॉक्टर बनेगा, ये खुद ही जानता है, ठीक है। इसका क्या टारगेट है ये खुद ही जानता है। तो आज हम जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ इसे नहीं करना चाहिए था, वही लोग में भी भविष्य में 20-25 साल बाद, 10-15 साल बाद जाके इसको बोले कि यार ये बहुत बड़ा काम किया, ठीक है, इसने कुछ ये अचीवमेंट करके दिखाया। हमें नहीं पता, इसे ही पता है कि इसे नीट क्वालिफाई क्यों करना है, इसे डॉक्टर क्यों बनना है, एक अच्छे जगह से MBBS वगैरह जो भी चीज़ जो करना है तो मुझे क्यों करना है, इसे ही पता है। हमें कुछ नहीं पता, इसे ही पता है कि मुझे डॉक्टर लाइन में क्यों जाना है, हमें नहीं पता। इसे ही पता है कि मुझे डॉक्टर लाइन में जाके क्या करना है, हमें नहीं पता। तो ले दे के मामला यही है कि बस इसे ही पता है कि इसने ये चीज़ क्यों किया, इसने ये कदम क्यों उठाया, हमें नहीं पता। तो मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि उसने कुछ सही काम किया, ये लीगल है या फिर इलीगल मुझे नहीं पता, लेकिन जब केस खुलासा हुआ तब हमें ये पता चला कि पुलिस ने पता किया कि ये जो बंदा है बेसिकली कुछ ऐसे एलिगेशंस वगैरह लगाया था कि मेरे पैर को किसी ने काट दिया, हालांकि इसने खुद ही ऐसे कटवाया है, पैर शायद खुद ही काटा है। और पुलिस ने जब इंक्वायरी किया तब मामला सामने आया और पता चला कि इसने खुद ही ये चीज़ किया है। तो अब बहुत सारे लोग इस न्यूज़ को देखकर आएंगे, जो बहुत सारे फिटनेस क्रिएटर्स होंगे, जो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, जो डाइटिशियन होंगे, वो लोग आएंगे और बोलेंगे कि यार ये तुमने क्या किया, ये चीज़ तो करना नहीं चाहिए था, ये गलत है। तब में भी इसका हो सकता है दिमाग खुले, तब इसे थोड़ा और बाहर की चीज़ों के बारे में नॉलेज पता चले कि अच्छा ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन ले दे के मामला क्या है पता है कि हम किसी भी चीज़ के पीछे सिर्फ भाग ही रहे हैं, दैट्स इट। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम को यहाँ पर बीच में नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हम भाग ही रहे हैं और कुछ नहीं, किसी भी चीज़ के पीछे। देखो एग्जांपल यहाँ पर और एक देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। कोई भी एक इंसान है जो जॉबलेस है, बेरोज़गार है, वो सोच रहा है कि जो इंसान कुछ कमा रहा है मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे भी कुछ कमाना है, तो फिर वो उसको टारगेट करेगा। वो सोचेगा कि यार मुझे वहाँ तक पहुँचना है, या फिर वो और ज़्यादा बड़ा टारगेट करेगा कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, एक बिजनेसमैन बनना है, वो वहाँ तक टारगेट करेगा। तो जो इंसान 10-15 हज़ार कमा रहा है, 10-20 हज़ार कमा रहा है महीने का, अच्छा खासा कमा रहा है, तो वो इंसान इसके पास आएगा और वो सोचेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करवाएगा कि यार देखो, मैं खुद को ही सुपीरियर फील करवाएगा कि यार मैं तो एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा ही कमा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर
वो जो इंसान 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक इंसान को टारगेट करके रखा है कि यार मुझे वहाँ तक पहुँचना है। उससे जो आगे के पोस्ट में है, जो महीने के 3-4 लाख बना रहा है, 5 लाख कमा रहा है, वो उसको टारगेट कर रहा है जो ऊपर के पोस्ट में है, किसी के पीछे भाग ही रहा है। और जो बंदा उसके ऊपर के पोस्ट में है, जो महीने के 4-5 लाख कमा रहा है, वो सोच रहा है यार मेरे से ऊपर तो और भी लोग हैं जो महीने के 50 लाख कमा रहे हैं, 60 लाख कमा रहे हैं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो जो महीने का 50-60 लाख कमा रहा है वो जब इसके सामने आएगा तो सोचेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं, ये तो 4-5 लाख बस कमा रहा है, मैं तो इससे आगे हूँ। ले दे के मामला यही है कि हम भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे और अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो फिटनेस क्रिएटर हैं, जो फिटनेस में हमें गाइड करते हैं, जो ट्रेनर हैं, जो जिम ट्रेनर है, जो अपने बॉडी पे ध्यान रखते हैं, जो अपने बॉडी पे फोकस करते हैं, अपने बॉडी को मजबूत बना रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपनी जगह सही हैं। वो लोग देखते हैं कि यार हम चलो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, हम अपने बॉडी को भी हेल्दी रखे हुए हैं यहाँ पर। उसके सामने अगर मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मान लेते हैं इलॉन मस्क आ गया इसके सामने, इलॉन मस्क क्या सोचेगा, यार ये तो कुछ भी नहीं है, यार ये क्या है, मैं तो इससे इतना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा कमाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं एक दिन में 1 मिनटों में इतना कमाता हूँ। उसके लिए ये क्या ही रहेगा, कुछ रहेगा? मुझे बताओ, कुछ नहीं रहेगा। और वो बंदा भी फिर ऐसे सोचने लग जाए कि यार नहीं, मुझे और आगे जाना, मुझे और दूर तक पहुँचना है। तो यही हो रहा है, ले दे के बस यही हो रहा है कि हम डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसे डिज़ायर्स जो हमने ही क्रिएट किया है और उसको पाने के लिए हम भागे चले जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम क्यों भागे चले जा रहे हैं, लेकिन हम भागे चले जा रहे हैं। रियलिटी पता है हम क्यों भागे चले जा रहे हैं? हमें लगता है कि वहाँ से फ्रीडम मिलेगा, वहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये होता नहीं है। हमें वहाँ पर ना ही फ्रीडम मिलता है, ना ही शांति मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। खुद को ऐसा तो बहुत महसूस करवाते हैं कि यार हम तो एक फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर फ्रीडम लाइफ वही होता है जहाँ कामना नहीं होता, किसी चीज़ का इच्छा नहीं होता, जहाँ पर सिर्फ कार्य होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर वो बंदा ये भी कर सकता था कि वो बहुत मेहनत करता, इवन दिन भर, रात भर पढ़ता, ठीक है, 24 घंटे पढ़ता, ये था मेहनत। यहाँ पर होने दिया काम को, लेकिन उसने दिमाग को और ज़्यादा दौड़ाया कि और क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो पहले ही हार माना, वो ट्रिक लगाया। उसने क्या किया, कामना पाला कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये करके मैं PWD कोटा में आऊँगा, फिर उसके बाद मेरा कम नंबर्स में सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ है। रियलिटी ये नहीं है। हमेशा सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसका ब्रेन 100% वर्क करता है, उसका 95-99% वर्क करता है, हमारा उतना वर्क नहीं करता, हमारा 5-10% वर्क करता है। ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि हमारा नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक्ट करता है। अब जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो वो अपने लेवल पर 100% एक्ट कर रहा है। अगर मैं, ठीक है, मेरा जो ब्रेन है वो 100% एक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है उसी हिसाब से मेरा जो ब्रेन है, ठीक है, वो 100% एक्ट कर रहा है, वो 100% वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी का कम कर रहा है, किसी का ज़्यादा कर रहा है। ये गलत होता है। मेन बात ये नहीं कि किसका ब्रेन कैसा वर्क कर रहा है, मेन बात यही है कि हम में एक कॉमन चीज़ है कि हम किसी चीज़ के पीछे भाग ही रहे हैं पागलों की तरह। हम नहीं जानते हम कौन है, हम नहीं जानते हम क्यों भाग रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, बस हम भागे चले जा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। यही चीज़ हो रहा है, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जो लड़का अपना पैर काटा वो सही किया, सही नहीं किया, लेकिन वो अपने ब्रेन के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से उसने कुछ गलती नहीं किया। उसने ये सोचा कि यार मुझे वहीं तक पहुंचना है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है ना, एक तरीके से। मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि उसका सिर्फ नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता। अगर उसे ये पता होता कि यार पैर वैर नहीं काटना चाहिए, पैर का ख्याल रखना चाहिए, पैर को मजबूत बनाना चाहिए, ये चीज़ अगर उसे पता होता तो मे बी वो चीज़ ये नहीं करता। मे बी आज से 10-20 साल बाद जाकर उसे अपने इस कार्य में रिग्रेट फील हो, या फिर हंसी आए कि यार मुझे ये करना पड़ा था, मैंने ये किया। मे बी ये चीज़ हो सकता है। मे बी अभी भी वो रिग्रेट कर रहा होगा, अभी उसे आभास हुआ होगा। तो वो है ना, आभास होना, अवेयरनेस जब तक नहीं आया तो ये चीज़ होता है। जब तक नॉलेज और ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो ये चीज़ होता है। नॉलेज इसलिए नहीं बढ़ा कि हमें सिर्फ पढ़ाई का ही नॉलेज दिया जा रहा है और आसपास की चीज़ों के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं दिया जा रहा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें आत्मज्ञान यानी खुद को पहचानने का नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, खुद को समझने का नॉलेज नहीं दिया जा रहा कि हम क्यों भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, हमें चाहिए क्या एट द एंड। हम तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, किसी भी लोगों को देखकर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बस हमें चाहिए। क्यों चाहिए? पहली बात, ठीक है, तुमने देख लिया उसको भी इसलिए तुम्हें चाहिए, या फिर ये तुम्हारा आत्मा अंदर से बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। समझ रहे हो बात? मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। गलती हम एक इंसान में नहीं है ना, गलती हम इंसान ही है कि हमने इन सारी चीज़ों को क्रिएट कर दिया है, और क्रिएट करने के बाद हम खुद ही भागे चले जा रहे हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। ये सबसे बड़ा गलती है। हमें भागना नहीं था, हमें शांत होकर देखना था, हमें कुछ करना ही नहीं था पहली बात।
लेकिन हम कुछ करने में लगे हुए हैं। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइजेस वगैरह करो, खुद को पहचानो और कुछ नहीं। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पीछे बस पागल मत हो कि ये करना ही है, ये नहीं हुआ तो मेरा लाइफ ख़त्म। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम एट दी एंड यार डिज़ायर्स को ही पाल रहे हैं। और यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा सा रुको, ज़रा सोचो कि यार तुम कर क्या रहे हो और कुछ नहीं। मैं बस यही सवाल सबके लिए ला रहा हूँ और सबको मैं यही पूछ रहा हूँ कि यार हो क्या रहा है ये चीज़, ठीक है। हम जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं करना क्यों चाह रहे हैं? क्या वो चीज़ करने से हमें फ्रीडम प्रोवाइड हो जाएगा? क्या हम सही में बहुत ज़्यादा फ्रीडम, हमें ऐसा लगेगा कि हम स्वतंत्र हैं? ऐसा लगेगा? मुझे नहीं लगता। क्योंकि फ्रीडम जो चीज़ है वो बाहर के काम करने से नहीं आते हैं। फ्रीडम जो चीज़ है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस हमें देखना होता है और वही होता है फ्रीडम, रियल फ्रीडम। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।